बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और इस तेज ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है। ग्वालियर जबलपुर संभाग में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। रीवा समेत 14 जिलों में घना कोहरा है और तेज ठंड है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 5.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और प्रदेश भर में 17 दिसंबर से एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। फिलहाल 1 से 2 दिन अभी गर्माहट बनी रहेगी, टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इसके बाद 17 दिसंबर से एक बार फिर से तेज ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, सभी को हिदायत दी जा रही है कि गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। घना कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी भी बरतनी है। ग्वालियर जबलपुर संभाग में घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही रीवा के साथ साथ 14 जिले ऐसे हैं जहां कोहरा है, लेकिन फिलहाल ठंड से थोड़ी सी राहत है। इन दिनों शीतलहर का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन 2 दिनों के बाद यानी 17 दिसंबर से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर गिरने लगेगा और ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। रीवा के साथ साथ 14 जिले ऐसे हैं जहां घना कोहरा इन दिनों देखने को मिल रहा है। ग्वालियर जबलपुर संभाग में भी फिलहाल तेज ठंड है और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया था मध्य प्रदेश में, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ दिन ठंड से राहत लोगों को मिल सकती है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ठंडक में फिलहाल राहत है। आगे बढ़ेंगे और देखिए, छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का दौर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया और राजधानी रायपुर में तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है। नया रायपुर में 9.6 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के भी नीचे है। पेंड्रा में तापमान 8.7 डिग्री तक पहुंचा। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले 1-2 दिनों के बाद ये ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी और टेम्परेचर जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अंबिकापुर में पारा 6 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया और इसके साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दोनों ही जगह कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही गर्म कपड़े पहन करके ही लोग बाहर निकलें, ये भी लोगों को हिदायत दी जा रही है। घना कोहरा छाया हुआ है तो ऐसे में विजिबिलिटी भी बहुत कम है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं भोपाल से, भूपेंद्र वशिष्ठ टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं और मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से हैं। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की करेंगे। विवेक, फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए ठंड से राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल कैसा मौसम देखने को मिल रहा है भोपाल में? बिल्कुल, राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो जो ठंडी हवा है वो राजधानी भोपाल में नहीं आ रही है, नहीं चल रही है, जिससे लोगों को जो परेशानी है वो कम हो चुकी है। मगर बात की जाए कोहरे की तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो घना कोहरा है वो लोगों को परेशान कर रहा है। क्योंकि मौसम विभाग की यदि बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि जो ठंडी हवा है वो मध्य प्रदेश जो है वह करीब 2 दिनों तक नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में जो टेम्परेचर है वो दिन का सामान्य रहेगा, मगर रात के तापमान की यदि बात करें तो रात के तापमान में जो गिरावट है वह दर्ज की जाएगी। और आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जो घना कोहरा है वह राजधानी भोपाल पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो लगातार सभी जगह तस्वीरें आ रही कि जो घना कोहरा है वो किस प्रकार से लोगों को परेशान कर रहा है। जो यात्रा कर रहे हैं वो लगातार लोग परेशान हैं। साथ ही बिल्कुल विवेक, हम देख रहे हैं कि किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन फिलहाल टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ चुका है मध्य प्रदेश में। बात टीकमगढ़ की करेंगे, हमारे सहयोगी भूपेंद्र वशिष्ठ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, सुबह सुबह कैसा नजारा देखने को मिल रहा है टीकमगढ़ में, कैसा मौसम बना हुआ है? अंशका, आपको बता दें आज टीकमगढ़ जिले में इस मौसम का पहली बार कोहरे ने करवट ली है और पूरी चादर फैल गई है। आज जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर से भी कम है। जब आज मैं खड़ा हूँ अभी भी जो यहाँ का जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस है, तो ठिठपारा लुढ़का है, ठिठुरन बड़ी है और जो वाहन जो सड़कों पर चल रहे हैं उनकी जो गति है उसमें भी ब्रेक लगा है। क्योंकि जिस तरीके से जो कोहरा है अब लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है और ठिठुरन इतनी बढ़ गई है कि अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब इनकी जो सेहत को लेकर डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो बच्चे बुजुर्ग बूढ़े हैं इनका विशेष इस मौसम में ध्यान रखना होगा।
बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ कोहरा भी बढ़ता जा रहा है, पारा भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं। मुकेश, छिंदवाड़ा में कितना टेम्परेचर दर्ज किया गया और फिलहाल कैसी स्थिति है मौसम की? जी, अलसी को मैं आपको बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा में लगातार पारा गिरते जा रहा है। लगभग 60 रात का जो पारा है 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और दिन का पारा जो है 9 डिग्री के आसपास रह रहा है। तो कहीं न कहीं लगातार सर्दी बढ़ते जा रही है, ठिठुरन बढ़ते जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, चूँकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण छिंदवाड़ा के आसपास जो शीतलहर चलने की संभावना जताई जा रही है। कोयलांचल क्षेत्र जो है हमारे छिंदवाड़ा जिले का, वहाँ पे तामिया में जो सतपुड़ा की घनी वादियाँ है, वहाँ पर कोहरा पूरा देखने को मिल रहा है और सुबह की विजिबिलिटी लगभग 8 से 9 बजे तक ही समझ में आ पा रही, चूंकि वाहनों पे भी चलाने में दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को भी लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम हो गई है, पारा भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। आप तीनों का हमारे तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मऊगंज जिले में अचानक मौसम ने करवट ली और ठंड का कहर टूट पड़ा। बीते 24 घंटों में तापमान लुढ़क कर 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। सुबह शाम सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड का असर ऐसा है कि शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार समय से पहले बंद हो रहे हैं और अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। वहीं मऊगंज कलेक्टर ने लोगों से ठंड से बचने की अपील भी की है।